हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन और साथ ही साथ उसके सोर्सेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, प्रोटीन की अगर हम बात कर लें तो प्रोटीन एक हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारे बिल्डिंग के जितने भी स्ट्रक्चर और फंक्शनल वर्क के लिए प्रोटीन की एक विशेष भूमिका होती है। तो प्रोटीन्स के बारे में आज की उसकी इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, फंक्शन और साथ ही साथ सोर्सेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियोज में हमने अमाइनो एसिड्स के बारे में डिस्कशन किया था, तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए, ताकि आप एक सिस्टमेटिक वे में आपको नॉलेज मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन और साथ साथ सोर्सेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर प्रोटीन्स की बात कर ली जाए तो प्रोटीन्स में सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लें तो प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स आर लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। प्रोटीन्स जो होते हैं लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। प्रोटीन्स जो होते हैं लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डिस्टिंग्विशेज प्रोटीन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। जो प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन यानी कि इसमें अमाइनो ग्रुप यानी कि नाइट्रोजन के होने की वजह से ही जो ये प्रोटीन्स है आपके कार्बोहाइड्रेट से और फैट से ये अलग है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट की अलग होने के पीछे के कारण इसमें नाइट्रोजन है। तो द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से प्रोटीन्स जो है वह कार्बोहाइड्रेट और फैट की तुलना में अलग है। इसके अलावा प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स जो होते हैं अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, जो कि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स पाया जाता है, लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड्स। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स पाया जाता है तो उसके थ्रू ये जुड़े होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स जो होते हैं फॉर्म व्हेन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड बॉन्ड विथ द अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर रिलीजिंग वाटर। यानी कि जब इसमें पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप जो रहता है जब आपस में मिलते हैं तो उसके बाद इसमें पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इसमें से वाटर जो होता है वह रिलीज होता है। प्रोटीन जो होता है एक एसेंशियल है फॉर द बॉडी, फॉर द सेल। तो फॉर बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए, उसकी सेल्स की रिपेयर के लिए, इसके अलावा पूरे बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को डन करने के लिए प्रोटीन्स एक विशेष वर्क करता है। इसके अलावा प्रोटीन्स जो होता है सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन और साथ साथ सेल के रिपेयर में भी उसका विशेष योगदान होता है। तो आगे हम चलते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन्स के और इसके फंक्शंस की अगर हम बात कर लें तो प्रोटीन्स के फंक्शन को अगर देख लें हम तो प्रोटीन्स जो होते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट का काम करते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं आपके स्ट्रक्चरल सपोर्ट का काम करते हैं, साथ ही साथ एक कोलेजन में भी हेल्प करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, एक टिश्यू दूसरे टिश्यू जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जिसमें इसमें इनका विशेष योगदान रहता है। साथ ही साथ हेयर्स और नेल्स में जो केराटिन प्रोटीन पाया जाता है उसमें भी प्रोटीन का विशेष योगदान रहता है। इसके अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी इनका विशेष योगदान रहता है प्रोटीन्स का। ये जितने भी प्रकार के चोट लगते हैं या वुंड्स होते हैं तो चोट लगने पर उनकी हीलिंग के लिए, टिश्यू के रीजनरेशन के लिए इनका योगदान होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर बात करें तो प्रोटीन्स जो होता है उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी एक विशेष योगदान है। इसमें जो इसकी नीडेड सेल होती है और टिश्यूज होती है जिस फॉर्मेशन करती है, तो इसमें जो भी इसमें नीडेड सेल और टिश्यू जो रहते हैं उसके फॉर्मेशन में जो प्रोटीन्स होता है उसका विशेष योगदान रहता है। इसके अलावा एंजाइमेटिक एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो जो प्रोटीन्स होते हैं इसमें एमाइलेज, लैक्टेज ये सब एंजाइम पाए जाते हैं, तो इस एंजाइमेटिक एक्टिविटी में भी प्रोटीन्स का विशेष योगदान होता है। इसके अलावा स्टोरेज में इसका विशेष योगदान रहता है। स्टोरेज न्यूट्रिएंट्स जैसे फेरेटिन, स्टोरेज आयरन्स वगैरह जो रहते हैं उसमें भी इसका विशेष योगदान रहता है प्रोटीन्स का। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात कर लें तो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट में, ऑक्सीजन, एल्ब्यूमिन ट्रांसपोर्ट, फैटी एसिड, इन सब में भी प्रोटीन्स का विशेष योगदान रहता है। मोमेंट की अगर बात कर लें तो एक्टिन और मायोसिन इन्वॉल्व द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी मदद करते हैं प्रोटीन में। इसके अलावा
इम्यून डिफेंस में भी इसका विशेष योगदान रहता है। जैसे इम्यून डिफेंस में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, जिसे हम लोग एंटीबॉडीज भी बोलते हैं, उसके वर्क में भी प्रोटीन्स का विशेष योगदान रहता है। इसके अलावा हार्मोनल रेगुलेशन, जो कि इंसुलिन, ब्लड शुगर हार्मोन्स, तो इन सब में भी प्रोटीन्स का एक विशेष योगदान रहता है। इसके अलावा ये तो बातें हो गई प्रोटीन्स के फंक्शन के बारे में। अगर इसके आगे हम इसके डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात कर ले कि एक एडल्ट को या एक फीटस को और इस साथ ही साथ एक प्रेग्नेंट वोमेन को कितनी मात्रा में कितने प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन जो प्रोवाइड करता है वह 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आप समझ सकते हैं जो कि प्रोटीन है एक अच्छी खासी एनर्जी को प्रोवाइड करता है। तो 1 ग्राम जो प्रोटीन्स होता है प्रोवाइड 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। इसके अलावा रिकमेंडेड डेली इनटेक 0.8 ग्राम केजी ऑफ बॉडी वेट WHO, यानी कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार उस पर्सन को बॉडी वेट के आधार पर उसे अपने बॉडी वेट के आधार पर उसे 0.8 ग्राम प्रोटीन्स लेना चाहिए, उसकी डाइट में उसको शामिल करना चाहिए। इसके अलावा प्रेग्नेंट वोमेन जो होती हैं उनके लिए कुछ एडिशनल प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एडिशनल प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है 1.1 ग्राम। डेली लैक्टेटिंग वोमेन्स जो हैं उनके लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर हम प्रेग्नेंट वोमेन की यहाँ पर बात हुई कि जो प्रेग्नेंट वोमेन्स होती हैं उनको एडिशनल प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है 1.1 ग्राम पर डे, इसमें प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो लैक्टेटिंग वोमेन्स है जो मिल्क फीडिंग करा रही हैं अपने बच्चे को, तो उसको 1.3 ग्राम पर डे जो प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो इन्फेंट्स हैं जो कि 0 से लेकर 6 मंथ्स तक हैं उनको 1.6 ग्राम किलो कैलोरी एनर्जी किलोग्राम एनर्जी की ज़रूरत होती है पर डे, क्योंकि जो इन्फेंट्स होते हैं उनकी बॉडी जो होती है तेज़ी से ग्रोथ करती है। तो ऐसे तेज़ी से ग्रोथ करने वाली बॉडी को प्रोटीन्स की ज़रूरत अधिक होती है। तो जो इन्फेंट्स होते हैं उनको 1.6 ग्राम किलोग्राम प्रोटीन्स उनको ज़रूरत होती है पर डे। इनके अलावा इन्फेंट जो 6 to 12 मंथ के हैं, यानी कि ऐसे इन्फेंट जो जिसकी एज 6 to 12 मंथ की है, उन्हें 1.6 ग्राम पर केजी डे इनको प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा प्रोटीन कंट्रीब्यूट्स 10 to 20% ऑफ डेली कैलोरिक इंटेक, यानी कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो 10 से लेकर 20% डेली कैलोरिक इंटेक में इनका योगदान रहता है। इसके अलावा इट कंस्टिट्यूट अबाउट 20% ऑफ एन एडल्ट बॉडी वेट, या 20% जो होता है बॉडी वेट के अनुसार इसको लेना चाहिए। जो एडल्ट की बॉडी है उसके अनुसार में 20% जो उसका बॉडी वेट है उसके आधार पर इसको लेना चाहिए। तो ये बातें हो गई कि एक पर्सन को, यानी कि एक एडल्ट को कितना ग्राम प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है और एक प्रेग्नेंट वोमेन को कितने ग्राम प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, एक इन्फेंट को कितने ग्राम प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, और एक लैक्टेटिंग वोमेन को कितने ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, इन सब के बारे में। तो इसके अलावा अगर हम इसके बाद अगर हमको इसके सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स की बात कर लें कि जो प्रोटीन्स का सोर्स है वो क्या है हमारे यहाँ, तो प्रोटीन्स का सोर्स की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे सोर्स हैं जो एनिमल सोर्सेज हैं, कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो प्लांट सोर्सेज हैं। तो एनिमल सोर्सेज में इसे हम कंप्लीट प्रोटीन भी बोलते हैं। इसमें जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया, एग हो गया, चीज़ यानी पनीर हो गया, फिशेज हो गई। फिशेज ज़्यादा बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। और इसके अलावा क्वाइना हो गया, सोया यानी कि सोयाबीन हो गया। तो ये सब जो है इसमें कंटेन ऑल 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड इन एडेक्वेट अमाउंट, यानी कि इसमें जितने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं इसमें पाया जाए। देखिए एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की मतलब मीन्स का मतलब यही होता है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको हर हाल में हमारे बॉडी की ज़रूरत होती है, और नॉन एसेंशियल का मतलब ये होता है कि ऐसी थिंग्स जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी हो, उसे बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, वह बॉडी के अंदर खुद का खुद बन जाए, तो उसे हम लोग नॉन एसेंशियल बोलते हैं। लेकिन एसेंशियल का मतलब होता है इसे हमें बाहर से लेना पड़ता है, तो इसे हम लोग एसेंशियल या
9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को कंटेन करता है। एग्स प्रोटीन इज कंसिडर्ड इज द बेस्ट इजली बेस्ट, यानी कि जो एग प्रोटीन्स होती है उसे एक अच्छा सोर्स माना जाता है प्रोटीन्स का, खास करके एनिमल्स में, क्योंकि एग्स प्रोटीन जो होती है वो ईजिली डाइजेस्टेबल होती है, तो इसलिए इसको अच्छा सोर्स माना जाता है। और रिकमेंड भी किया जाता है कि प्रोटीन्स को जो इस कमी रहती है एग्स वगैरह लेने पर प्रोटीन की ज़रूरत पूरी हो जाती है। इसके अलावा अगर हम प्लांट सोर्सेज की बात कर लें तो प्लांट सोर्सेज में या इनकम्प्लीट प्रोटीन्स होती हैं इसमें, जैसे पल्सेज हो गए, ग्राम्स हो गए, पल्सेज हो गए, लेग्यूम्स हो गए, सीरियल्स हो गए, यानी कि जो भी आपकी गेहूं वगैरह है। इसके अलावा बीन्स हो गई, बीन्स का मतलब जैसे सेम वगैरह जो है बीन्स हो गई। इसके अलावा इस स्पॉट्स हो गए, लाइक वन और मोर इसेंशियल अमाइनो एसिड, इसमें एक या एक से कम अमाइनो एसिड इसेंशियल अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। कुछ सीरियल्स जो होते हैं, सीरियल्स आर डिफिशिएंट इन लाइसिन इन थियोसिनिन, पल्स आर डिफिशिएंट ऑफ मेथियोनिन। तो ये सब जो इसके केमिकल कंटेंट हैं। तो इन सब जो सोर्सेज की बात हो गई सोर्स ऑफ प्रोटीन्स की, और सोर्स ऑफ प्रोटीन्स में एनिमल सोर्सेज होगी और इसके साथ साथ प्लांट सोर्सेज हो गई। इसके अलावा तो ये सोर्सेज हो गए, और साथ ही साथ हमने आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया और डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन्स के बारे में बताया। तो अगर आपको ये वीडियोज कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।